स्वाति मालीवाल जी, इनकी राज्यसभा सांसद, जो खुद मुख्यमंत्री निवास में ही सेफ नहीं थी, वो बात कर रहे 50% आरक्षण की। मारने के लिए औरतों को आरक्षण चाहिए। लेकिन वापस आते हैं, अभी लागू करिए तो दीजिए वोट। क्यों नहीं देते आप लोग वोट? मनाइए। देखिए साल 2023 के अंदर अगर हम उसके हिसाब से जाएंगे, देखिए यही गलती है। अब एक टेक्निकल पर्चा, मैं आपके बीच में नहीं बोली थी। देखिए लड़ने नहीं आए हैं बहन, यहाँ पे बहन यहाँ लड़ने नहीं आए हैं। आप अपनी बात रखिए, मैं अपनी बात रखती हूँ। राखी जी, मैं आपकी तरह ऊंचा नहीं बोल सकती, लेकिन वो टेक्निकल बात नहीं, मैं बताती हूँ ये क्यों फंस रहा है। तो क्लैरिटी रखिए। देखिए मैं आपके बीच में नहीं बोली राखी जी, हम दोनों महिलाएं हैं, हम दोनों को नहीं लड़ना चाहिए जी। थैंक्स। अब देखिए ये कह रहे उस हिसाब से चलिए, तो जब वो बिल भी आया था उसमें तब भी डिलिमिटेशन का क्लॉज था, उसमें जनगणना का भी क्लॉज था, तो उसके हिसाब से वो बिल तो अभी भी लागू नहीं होता, 2029 के बाद होता। अब जी जब जनगणना होगी, कोई कांग्रेस पार्टी की सीटें तो गिनने नहीं जा रहे, ना केजरीवाल साहब की सरकार की कितनी सरकारें हैं वो गिनने नहीं जा रहे, 140 करोड़ जनसंख्या की चीजें गिनने जा रहे हैं, तो समय लगेगा जो 2029 तक पॉसिबल नहीं है। लेकिन हम चाह रहे हैं जल्दी से जल्दी बेटी आ जाए। आपको उसमें तकलीफ क्या है? आपकी जैसी कितनी महिलाएं आगे आएंगी जो नेतृत्व कर सकती है? निशा जी, जब मंशा इतनी साफ है जैसा राधिका जी बता रही हैं, तो ये साफ मंशा, ये साफ नियत आप विपक्ष को समझा क्यों नहीं पाए? कमी कहाँ रह गई आपकी? गलती कहाँ हो गई? क्या आधी अधूरी तैयारी के साथ आप आधी आबादी को पूरा हक दिलाने की बात कर रहे हैं? एक चीज समझ लीजिए, राष्ट्रीय लोकदल शरदे चौधरी चरण सिंह जी के टाइम से ही महिला सशक्तिकरण के लिए प्रतिबद्ध है। जहां तक बात है इस कानून के बनने की, कानून बन गया, क्या बनने से कानून लागू हो जाता है? लागू करने के लिए 2023 में ही वो लिखा गया था कि इसमें पहले डिलिमिटेशन भी होगा, गणना भी होगी। अगर गणना होगी, उस गणना का आप मुझे बताइए, ये कहते हैं 2026 में, 2028 में, 2027 में, 29 में चुनाव है। आपको लगता है कि 4 दिन का काम है? लाखों कर्मचारी चाहिए 140 करोड़ की जनसंख्या की गणना करने के लिए, कितना समय चाहिए उसके लिए? विपक्ष की नीयत और नीति में फर्क है। नीयत जब साफ होती है, जैसे आज माननीय प्रधानमंत्री जी की नीयत साफ है, अगर आपने तब पास करने में वोटिंग की थी तो आज उसको लागू करने में, वोटिंग करने में क्या तकलीफ है? दूसरी बात, बार बार कहते हैं चुनाव में इसका फायदा। हम चुनाव में इतने घबरा क्यों रहे हैं अगर हमने काम किया है तो? मुझे नहीं लगता चुनाव में अगर आपने काम किया है तो आप किसी भी मुद्दे पर जीत और हार का फैसला कर सकते हैं। जनता बहुत समझदार है, अगर आपने उसके लिए काम किया है, जनता को मुद्दे गिनाइए, उनका काम गिनाइए, उसके बाद जब आपने काम किया होगा तो जनता फैसला लेगी कि किसको फिर से लाना है। जैसे कि बार बार ये सरकार आ रही है, ये सरकार इसीलिए आ रही है क्योंकि काम किए हैं, वो चाहे किसी राज्य में हो चाहे केंद्र में हो। रही बात 30 साल से आधी आबादी इस इंतजार में बैठी है, क्या लगता है ये सिर्फ पुरुषों की ताकत है? नहीं, ये संविधान की ताकत है कि हमें अधिकार मिला हुआ है, और इस अधिकार को सिर्फ लागू करने के लिए जिस तरीके का विपक्ष ने ये गेम खेला है, मैं कह रही हूं कि देश की हर महिला, हर मां बहन, हर नारी शक्ति सब देख रहे हैं कि किस तरीके का खिलवाड़ उनके साथ हो रहा है। क्योंकि अगर वो जा करके सदन में बैठती हैं, सिर्फ लोकसभा नहीं, आप विधानसभा देखिए, एक छोटे छोटे पद पे देखिए, जब महिलाएं ही नेतृत्व करेंगी तो आपको लगता है महिलाओं की जो परेशानियां, महिलाओं के जो मुद्दे हैं वो कम से कम 60% सॉल्व नहीं हो जाएंगे। आप ही के फॉर्मूले से मैं जाऊं तो पश्चिम बंगाल में तो लगातार ममता बनर्जी की सरकार आ ही रही है ना भाई, उन्होंने काम किया होगा तो सरकार आ रही है। तभी मैं कह रही हूँ ना, जब सरकार काम नहीं, तो मैं वही कह रही हूँ, आज मुद्दे रख रहे हैं ना, तो मुद्दों के बाद जब रिजल्ट आएगा तो पता लगेगा कि वहां की जनता सरकार बदलना चाहती है या नहीं बदलना चाहती। तो अपने अपने किए हुए काम और मुद्दे, और विपक्ष ने क्या नहीं किया, ये बताना ही तो सिर्फ एक काम है। अगर हम नेतागण जाकर के वहां ये बता रहे हैं तो जनता को तो खुद अंदर से पता है कि किसने हमारे लिए काम किया। पर विपक्ष हमारे साथ नहीं है भाई, महिला आरक्षण पर तो आपके साथ है ना। कहां साथ है, कहां साथ है? लागू करने में कहां साथ है? महिला आरक्षण में नहीं, महिला आरक्षण का जब बिल पास हुआ, क्या उसमें एक क्लोज नहीं लिखा गया था? और जब लिखा गया था तो अब उसको लागू करते वक्त क्यों इतनी बाधाएं डाल रहे हैं? अगर नियत साफ है महिलाओं के प्रति तो इनको सबसे आगे बढ़कर कहना चाहिए कि अगर हमने काम किया है तो आप महिलाओं को आगे लाओ, बहन बेटियों को सदन में बिठाओ। भाई ये तो 2023 में भी लिखा गया था ना, इसे आप बड़े आराम से छिपा ले जा रहे हैं। उस वक्त भी सरकार ने कहा था कि डिलिमिटेशन के बाद ही इस कानून को हम लागू करेंगे। आज सरकार कह रही है भाई तुरंत प्रभाव से हम लागू करना चाहते हैं, तो दिक्कत क्यों है? तो हम कहां मना कर रहे हैं? 543 की जो सीटें हैं उसी के हिसाब से उसको लागू कर दे, कानून तो बन ही चुका है। ये बात कर, एक मिनट बहन रुक, एक मिनट। उसके बाद हमारी अभी भाजपा के प्रवक्ता ने कहा कि क्या कहते हैं कि बाल विकास, महिला
में जो है पुरुष बना दिए जाते हैं। अरे ये लोकतंत्र है। लोकतंत्र में जब बिना डिग्री वाले प्रधानमंत्री बन जाते हैं, सातवीं पास, ये आपत्तिजनक बात है। सातवीं पास हाफी डेबिट, सातवीं पास हाफी डेबिट मुख्यमंत्री बन सकते हैं। तो इस लोकतंत्र में कुछ भी हो सकता है, ऐसा नहीं, इसमें कोई रोक नहीं है।